दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने पिता की हत्या कर अपनी माँ से शादी कर ली। ये कहानी है राजकुमार ओडेपस की। 7वीं शताब्दी में लाइयस नाम का एक राजा था। थेबेस नगर राज्य का शासक था। उसकी पत्नी का नाम था जोकास्ता। इन्हें एक पुत्र होता है जिसका नाम वो ओडेपस रखते हैं। राजा लाइयस ने डेल्फी के पुरोहित तिरेसियस से अपने बच्चे की भविष्य की जानकारी चाही। पुरोहित ने बताया कि बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। भविष्य में ऐसी अनहोनी से मुक्ति पाने के लिए राजा लाइयस ने बालक ओडेपस की हत्या करवाने की ठान। उसने बालक के दोनों पैरों को आपस में बंधवा कर किसी चरवाहे या पशुपालक को दे दिया और निर्देशित किया कि बच्चे का वध कर दे। उस चरवाहे में बालक के प्रति दया उमड़ पड़ती है, लेकिन राजाज्ञा के डर से वह उस बालक को एक दूसरे चरवाहे को सौंप देता है। दूसरा चरवाहा बच्चे को कोरिन्थ नगर राज्य के शासक पॉलीबस के सुपुर्द कर देता है। पॉलीबस ने ओडेपस को गोद ले लिया और उसका लालन पालन युवराज की तरह होने लगा। कोरिन्थ का वह अगला शासक बनने वाला था। अब वह युवा हो चला था। धीरे धीरे उसे अफवाहें सुनने को मिली कि वह पॉलीबस का पुत्र नहीं है। भरे मन से वह थेबेस की ओर निकल पड़ा। ओडेपस थेबेस की ओर बढ़ता चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक मार्ग संगम पर सामने की ओर से कोई रथ पर सवार हो आता दिखाई दिया। यह थेबेस नगर का राजा लाइयस ही था, परंतु ओडेपस उसको पहचानता नहीं था। लाइयस ने मन में सोचा कि यह नौजवान मेरे जाने के लिए रास्ता छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ओडेपस अड़ गया। आपस में खूब तू मैं हुई और तलवारें खिंच गई। अंत में राजा लाइयस मारा गया। ओडेपस को पता भी नहीं चला कि यह उस भविष्यवाणी का एक भाग था। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे जाकर उसकी मुलाकात एक स्त्री शरीर और शेर के मुख वाले विशाल जानवर से हुई। सभी थेबेस जाने वाले को वह रोका करती थी और एक पहेली पूछती थी। सही उत्तर न देने वालों को खा जाती। उसने ओडेपस से पूछा, वह कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? ओडेपस ने उत्तर दिया कि आदमी ही बचपन में 4 पैरों से रेंगता है, बड़े होने पर 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेता है। यह पहली बार था कि किसी ने उसे सही उत्तर दिया था। उत्तर सुनते ही वह जानवर रूपी स्त्री वहीं मृत होकर ढेर हो जाती है और इस तरह थेबेस वासियों को उस दुष्ट से छुटकारा मिल जाता है। थेबेस के नागरिक प्रसन्न होकर ओडेपस को अपना राजा नियुक्त करते हैं और विवाह में विधवा रानी जोकास्ता का हाथ भी उसे सुपुर्द कर देते हैं। ओडेपस और रानी जोकास्ता के संबंध से 4 बच्चे होते हैं। 2 लड़के पॉलिनिसेस और इथियोक्लेस और 2 लड़कियां अंतिगोने और इस्मेने। ओडेपस और जोकास्ता के शादी के कई साल बाद एक थेबेस नगर में प्लेग की बीमारी फैलती है। लोगों में त्राही त्राही मच जाती है। ओडेपस दंभ में आकर कहता है कि वह इस बीमारी को भगा देगा। सलाह लेने के लिए वह रानी जोकास्ता के भाई कियो की डेल्फी के पुरोहित ओरेकल के पास भेजता है। उसके वापस आने पर ओडेपस को बताया जाता है कि नगर को बचाने के लिए पूर्व राजा लाइयस के हत्यारों को ढूंढकर उसकी हत्या कर देनी होगी या फिर देश के बाहर करना होगा। राजा के हत्यारे की सही पहचान करने के लिए ओडेपस डेल्फी के पुरोहित तिरेसियस को, जो अब अंधा हो चला था, बुला भेजता है। तिरेसियस सब कुछ जानता था, परंतु वह बताना नहीं चाहता था। वह सलाह देता है, तुम उस हत्यारे की खोज करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओडेपस नाराज होकर तिरेसियस को बुरा भला कहने लगता है। उत्तेजना में आकर तिरेसियस बता देता है कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो तो तू खुद ही है और एक शर्मनाक जीवन बिता रहा है। ओडेपस यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता और पुनः अपनी खोज में लग जाता है। उधर कोरिन्थ से राजा पॉलीबस की मृत्यु का समाचार लेकर एक संदेश वाहक पहुंचता है। वह यह भी बताता है कि ओडेपस को मृत राजा ने गोद लिया था। जोकास्ता को तो सब कुछ समझ में आ जाता है और वह ओडेपस से विनती करती है कि वह लाइयस के हत्यारे की तलाश करना छोड़ दे। फिर वह अपने महल की ओर बढ़ जाती है। ग्लानि से अपने कक्ष में पहुंचकर आत्महत्या कर लेती है। संदेश वाहक के द्वारा बताई गई बातों की सत्यता परखने के लिए ओडेपस उस बूढ़े हो चले चरवाहे से भी मिलता है और वह भी इस बात की पुष्टि करता है कि जिस बच्चे को पॉलीबस ने गोद लिया था वह पूर्व राजा लाइयस और जोकास्ता की ही संतान थी। तब कहीं जाकर ओडेपस के सभी भ्रम दूर होते हैं। वह समझ जाता है कि थेबेस की ओर जाते हुए जिस व्यक्ति की हत्या उसके हाथों से होती है वह उसका ही पिता लाइयस था। उसकी मृत्यु के कारण ही उसे राजा बनाया गया था और यह भी कि उसने अपनी माँ जोकास्ता से ही शादी भी कर ली।
घोर पश्चाताप और आत्मग्लानि से ग्रसित हो ओडेपस अपनी मां से मिलने उसके कक्ष में जाता है और तब उसे पता चलता है कि जोकास्ता ने आत्महत्या कर ली है। मृत शरीर के चारों ओर घूमता है और तभी उसे अपनी मां के गाउन में कुची हुई सलाइयां मिल जाती हैं। उनसे वह स्वयं ही अपनी आंखें निकाल लेता है। अंधा ओडेपस अब पश्चाताप की आग में झुलसता हुआ थेबिस नगर को छोड़ निकल पड़ता है। मदद के लिए उसकी बेटी अंतिगोने साथ हो लेती है। गांव-गांव भटकते भटकते अंत में उसकी मृत्यु कालोनस नामक जगह में हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।